आज हम आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए बताएंगे। इसमें यह भी आपको जानने के लिए मिलेगा कि इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। और हमारा आजकल के समय में नया ब्रेकिंग सिस्टम आया है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, वो भी इसी थ्योरी पर काम करता है। और वो कैसे काम करता है वो समझना है। चलिए आते हैं फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए सीखते हैं। फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए होता है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोएफिशिएंट ऑलवेज ग्रेटर देन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से, जिसके कारण स्टैटिक फोर्स का वैल्यू हमेशा ज्यादा आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमेशा कम आता है। अब कोई बॉडी रखा हुआ है यहाँ 1 kg का और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण mg लग रहा है, अप्लाइड फोर्स इधर लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि अप्लाइड फोर्स के साथ इसका क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टेबल का मतलब है कि अप्लाइड फोर्स जितना लगेगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जब तक कि उसका मैक्सिमम वैल्यू पार ना हो जाए। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है तो म्यू एस एम जी, उसमें हम म्यू एस का वैल्यू पुट करके म्यू एस एम जी निकालेंगे। सबसे पहले आप मैक्सिमम वैल्यू इसका निकाल लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स इक्वल टू म्यू एस एम जी इक्वल टू 5 न्यूटन आएगा। अब 5 न्यूटन, अब यहाँ पर अप्लाइड फोर्स, हम एक डाटा तैयार किए हैं जिसमें अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के रिलेशन आपको पता चलेगा। जैसे ही अप्लाइड फोर्स हम 1 न्यूटन रखते हैं, 1 न्यूटन रखते हैं तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन आएगा, क्योंकि अभी हम अप्लाइड फोर्स का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम रखे हैं, इसीलिए अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगा। फिर अप्लाइड फोर्स 3 करेंगे तो वो भी 3 न्यूटन आएगा। लेकिन जैसा ही अप्लाइड फोर्स हम 5 न्यूटन करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन था तो वो भी 5 न्यूटन तक जाएगा। लेकिन जैसा ही हम 5 न्यूटन से ज्यादा करेंगे, अप्लाइड फोर्स को 6 न्यूटन करेंगे, तब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। मूव करना स्टार्ट करेगा तो वहां काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, म्यू के एम जी। तो म्यू के एम जी लगाएंगे तो फिर देखिए इसका वैल्यू हमारा 3 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि हम यदि 5 न्यूटन से ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू घट करके 3 न्यूटन आ जा रहा है और बॉडी मूव कर रहा है, अब एक्सेलरेट होगा बॉडी। उसी तरह से फिर 9 न्यूटन हम अप्लाइड लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 3 न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला म्यू के एम जी लगेगा। लेकिन यदि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कम है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। जनरली एग्जाम में स्टूडेंट हड़बड़ा करके फॉर्मूला पुट कर देता है। सबसे पहले आप मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, उसके बाद देखिए अप्लाइड फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम से कम है या ज्यादा। कम है तो अप्लाइड के बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ज्यादा है तो बॉडी मूव करेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालना होगा आपको। अब इसका जरूरत कहां पड़ता है तो अब रियल लाइफ में इसका एग्जांपल देखिए। आप घर का डोर जो बंद करते हैं कभी कभी टाइट हो जाता है छिटकनी, तो उसको सीधा हम नहीं खींच पाते हैं। उसको पहले इस तरह से मोशन करके इस तरह से हम उसको काइनेटिक, उसके कॉन्टेक्ट सरफेस को काइनेटिक में लाते हैं, मोशन में लाते हैं, उसके बाद धीरे से उसको पुल करते हैं और वो आसानी से निकल जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो में। नेक्स्ट आप दूसरा समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है? गाड़ी का चक्के में जो पुराना ब्रेक सिस्टम था वो टायर को पूरा जाम कर देता था और गाड़ी पूरा फुल सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करता था और वो रोड पर स्पीड करता था। इसमें क्या परेशानी होता था कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम होने के कारण स्किड करके वो गाड़ी टकरा जाता था। लेकिन अभी जो नया ब्रेकिंग सिस्टम आया है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, इसमें चक्का पूरा जाम नहीं होता है ब्रेक से, वो थोड़ा सा लूज रहता है। सेंसर उसको ऑटो सेंस करके उतना ही पकड़ता है ब्रेक से कि रोल होते रहे और स्टीयरिंग भी काम करे, जबकि नॉर्मल ब्रेक में स्टीयरिंग काम नहीं करता है। आप चक्का कितना इधर उधर काटिए, वो स्लाइड होके कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो करता है और सीधा जाके टकराता है। लेकिन जब एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम में रोल करता है तो आप ब्रेक लेने के साथ साथ यदि मोड़ रहे हैं गाड़ी को तो वो मुड़ेगा भी। इसमें क्या होता है कि आप आगे भी बढ़ रहे हैं, मुड़ भी रहे हैं और टायर स्लिप नहीं करेगा रोड पर टायर स्लिप नहीं करेगा, जिसके कारण आपका फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वहां काम करेगा, जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण गाड़ी टकराने से पहले रुक जाता है और रुकने से पहले आप टर्न भी हो सकते हैं। यदि आप टर्न भी हो गए तो भी बच पाएंगे। इसीलिए अभी मॉडर्न टाइम में एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम सारे गाड़ी में लगाया गया है।